TWR द्वारा प्रस्तुत जिंदगी की राह कार्यक्रम में आप सबन का स्वागत बा। ई कार्यक्रम एगो अवसर देला कि हम बाइबल से जुड़ल चीजन का अध्ययन कर सकें और ई जान सकें कि हमारी जिंदगी खातिर परमेश्वर का इच्छा बा। यही उद्देश्य के साथे हम ई कार्यक्रम आप सबन खातिर प्रस्तुत करतनी। कृपा करके देखी सुनी ताकि परमेश्वर आपकी जिंदगी का मार्गदर्शक ठहरे। हाँ मित्र, आज के अध्ययन के खातिर हमनी के पढ़े के आपन पवित्र शास्त्र बाइबल निकाल ली। इफिसियों के पत्री 5 अध्याय के 18 से 21 पद में एह तरी से लिखल बा। सुनी ध्यान से, हम रउआ खातिर पढ़ रहल बानी। दाखरस पी के मतवाला मत बना, काहे से कि एकरा से लूचपन होला, पर आत्मा से परिपूर्ण होत जा और आपस में भजन, स्तुति, गान और आत्मिक गीत गावल कर और अपना अपना मन में प्रभु खातिर गावत रह तथा कीर्तन करत रह लोग। सदैव सब बात के खातिर हमनी के प्रभु यीशु मसीह के नाम में परमेश्वर पिता के धन्यवाद और मसीह यीशु के भय में एक दूसरा के अधीन रह लोग। प्रत्येक विश्वासी के एगो अनुभव होखे के चाहिए। अबही ये सब पद के पढ़नी है। यहाँ पर केवल पियक्कड़पन के विरुद्ध में बातचीत ही नहीं खे। पुराना नियम यानी कि पुराना समय में भी पी के मतवाला होखल पाप समझल जात रहे और आज के दिन में भी पियक्कड़पन पाप समझल जाला। यहाँ ऐसन पाप बा जौन की परिवार के, देश के नाश कर सकता। यहाँ पर पौलुस कहे चाहताड़े कि पी के मतवाला मत बना लोग। ई कामुकता और चरित्रहीनता के ओर ले जाला और एकर परिणाम बुरा होला। उ शराब के सेवन करलन। यदि ओहनी लोग परमेश्वर के बच्चा ना हमें, परमेश्वर के बच्चा के पवित्र आत्मा से भरे के बा और पवित्र आत्मा के भरपूरी के अनुभव करे के बा। पवित्र आत्मा से भरे के मतलब का है? जौन आदमी पियक्कड़ बा ओकरा जिंदगी के द्वारा हमनी के एह बात के अवलोकन कर सकतानी जा। जौन आदमी पियलन उ शराब से ग्रसित बाड़े। रउआ ई नइखी कह सकत कि उ आदमी नशा में चूर बा। एकरा विपरीत एगो विश्वासी के पवित्र आत्मा से ग्रसित होके के चाही। ई एगो दैविक नशा है जौन की हमनी के आवश्यकता के पूरा करेलन, बल्कि परमेश्वर खातिर कोनो चीज के पूरा कइल है। जब पवित्र आत्मा से भरल होले तो एकर मतलब ई होला कि हमनी के पवित्र आत्मा के द्वारा बस में कइल जाई न जा, उनका अधीनता में रही न जा। विश्वासी सबके चाल चलन के जिंदगी तथा पवित्र आत्मा के भरपूरी दोनों में बहुत ही नजदीकी के संबंध बा। पौलुस कहताने कि एगो विश्वासी के बहुत ही सावधानी पूर्वक चाल चले के चाहिए और पवित्र आत्मा से भरल रहे के चाहिए। ये सब आज्ञा है जौन की विश्वासी सबके दीहल गइल बा।
पवित्र आत्मा के भरपूरी से लगातार विश्वासी नया बनत जाले और परमेश्वर के नाम समर्थ के प्राप्त करत जाले। यहाँ पर वर्तमान काल के प्रयोग कल गइल बा। एगो विश्वासी के केवल चाल चलन पर ही ध्यान नहीं देवे के, बल्कि पवित्र आत्मा के फल से भरे के बा, भरल रहे के बा। जिंदगी में पवित्र आत्मा के फल के भी लगावे के बा। श्रोता मित्र भाई बहन, त एकरा बारे में और ज्यादा से ज्यादा जानकारी खातिर वह हमरा संगे आपन पवित्र शास्त्र बाइबल से देखी गलतियों के पत्री 5 अध्याय के 22 से 33 पद और पहला कुरिन्थियों के 12 अध्याय के 13 पद में लिखल बा। एक ही आत्मा के द्वारा एगो देह होके खातिर बपतिस्मा लिहले और हमनी सब के एक ही आत्मा दिहल गइल। का ई सब हमनी के अपना प्रतन से करी न जा ना, इस सब प्रभु में हमनी सब के विश्वास के द्वारा होला और हमनी के हृदय में वास करेला। पवित्र आत्मा हमनी के नया जन्म देला और हमनी के दिल में वास करेला। पवित्र आत्मा हमनी के ऊपर आपन छाप लगावेला। पवित्र आत्मा हमनी के बपतिस्मा देले और विश्वासी सब के देह में मिला देला। कतना अद्भुत बात बाई मित्र। चाहे जौन कुछ भी होखे, मसीह यीशु के सेवा करे खातिर एगो विश्वासी के पवित्र आत्मा से भरल रहल बहुते जरूरी होला। पेंतीकोस्त के दिन के सब चेला एक जगह पर जमा भइल रहन। ओहनी लोग के संसार में जाके सेवा करे के रहे और ओहनी लोग पवित्र आत्मा से भर गइलन। ओहनी लोग किने ई अनुभव रहे, ऐसे उ लोग ओह दिन में गवाही देवे पौले। पवित्र आत्मा से भरल रह के मतलब हमनी के बहुत ही साधारण रीति से समझ सकता नहीं जा। पेट्रोल पंप पर जाके तेल भरवावल, फजरे उठत प्रभु से कहीं, प्रभु आत्मा में चले चाहता नहीं, ई हमरा से अकेले ना होई। एकरा खातिर हमार तोहार समर्थ के जरूरत बा। परमेश्वर से प्रार्थना करे के बा कि प्रभु हमरा के पवित्र आत्मा के भरपूरी द, जेकर हमनी सब के विश्वासी के बहुत ही एकर जरूरी होला। हो सकता रोवा काल या पिछला सप्ताह पवित्र आत्मा से भरल रही, लेकिन उ आज के खातिर पर्याप्त नहीं खे। रोवा के पवित्र आत्मा में प्रतिदिन भरल रहे के आवश्यकता बा। यह कारण बा एगो आदमी एक दिन परमेश्वर के खातिर बहुत ही समर्थ के साथ उपयोग में आवेला और दूसरा दिन फिर खाली हो जाला। ऐसन अनुभव हमरा ही बा। हम जानतानी कि ऐसन अनुभव रोवा सब के बा। परमेश्वर के इहे इच्छा बा कि हमनी के प्रतिदिन पवित्र आत्मा से भरल रही जा। अब सवाल उठता, पवित्र आत्मा से भरल रहला के का गवाही है? श्रोता मित्र भाई बहन, तो एकरा बारे में और ज्यादा से ज्यादा जानकारी खातिर रुआ हमरा संगे आपन पवित्र शास्त्र बाइबल से देखी। तो रुआ हमरा संगे निकाल ली आपन पवित्र शास्त्र बाइबल और उनमें देखी इफिसियों के पत्री 5 अध्याय के 19 पद में लिखल बा, आपस में भजन, स्तुति गान और आत्मिक गीत गावल करा और अपना अपना मन में प्रभु के सामने गावत और कीर्तन करत रह जा। विश्वासी सबके संयम और संतुलित आत्मा के जरूरत बा। मित्र, त एकरा बारे में जानकारी खातिर वह हमरा संगे पढ़ी यूहन्ना रचित सुसमाचार 15 अध्याय के 11 पद में यह तरी से एकरा बारे में लिखल बा, हम बात
तोहनी लोग से ऐसे कहले बानी कि हमार आनंद तोहनी लोग में बनल रहे और तोहनी लोग के आनंद पूरा हो जाए। आई यही लगले हमनी के पढ़ी जा पहला यूहन्ना 1 के 3 और 4 पद इस तरी से एकरा बारे में साफ साफ बता रहल बा। जौना के हम देखनी और सुननी उनके प्रचार हम तोहनी लोग के भी सुनावतानी कि तोहनी लोग हमरा साथे सहभागिता राख लोग। सही में ई सहभागिता पिता के उनकर बेटा प्रभु यीशु मसीह के साथ बा। और ई बात हम ऐसे लिखतानी कि हमरा आनंद पूरा हो जाए। हम ई नहीं कहत कि कलीसिया में आनंद ना होखे के चाही। रुआ आनंद करी मगर गंदा और भद्दा बात शामिल ना होखे देही। इफिसियों की पत्री 5 के 20 पद में लिखल बा और सदा सब बात के खातिर हमरा प्रभु यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर पिता के धन्यवाद करत रहा। पवित्र आत्मा से भरल एगो दूसर प्रमाण है धन्यवादित होखल। भजन संहिता में स्तुति और धन्यवाद के बहुत भजन बा और एकर स्तर बहुत ही ऊंचा बा और सब आज के विश्वासी में बहुते कम पावल जाला। हमनी सबके प्रभु के द्वारा दिहल गइल वरदान एवं आशीष खातिर उनकर धन्यवाद करे के चाही। यदि रउआ केहू से प्यार करतानी त कहीं हम रउआ से प्रेम करतानी। यदि करतानी त दिखाई भी। हम रउआ के एगो छोट कहानी बतावे चाहतानी। एक दिन डॉक्टर अपना घर से बहरी निकललन। राह में उनका बहुत ही जोर से प्यास लागल। उ एगो घर के दरवाजा पर गोलन और पानी मंगले। दरवाजा पर एगो छोट लड़की आइल और बोलल, हमर बाबू माई नहीं खन, ठंडा दूध बा, कारवा पिए चाहब। डॉक्टर साहब कहले, हाँ। उ एक गिलास दूध लेके अली और डॉक्टर साहब के ओह दूध के दिहली और डॉक्टर साहब ओह दूध के पी लिहलन। फिर वहाँ से धन्यवाद दे के चल गइलन। एक दिन उ लड़की बहुत ही जोर से बीमार पड़ल। ओ लड़की के अस्पताल में ले आवल गइल। डॉक्टर साहब ओ लड़की के देखते पहचान लेले। ओकर ऑपरेशन होके रहे। उ कइलन। जब ओ लड़की के घर जाए के दिन आयल तो छुट्टी मिल गइल। ओ लड़की के बाबू माई किने बिल चुकावे के पैसा ना रहे। ओनी लोग ए बात से डराइल रहने लोग। जब ओनी लोग किने बिल आइल तो लिखल रहे 2 गिलास दूध के बदले बिल चुका दिहल गइल बा। उ डॉक्टर बहुत ही बढ़िया रहन और पवित्र आत्मा से भरल रहन। उ ओह लड़की के प्रति अपना प्यार के जतौले। हमनी के एने ओने जाए के जरूरत नहीं है कि हम रुआ के प्यार करी ना। रुआ ओकरा के प्रदर्शित करी कि रुआ ओकरा के प्यार करी ना। रुआ जिंदगी में प्यार, आनंद और धन्यवाद सब कुछ होई। यह व्यवहारिक जिंदगी है। मित्र, रुआ पवित्र आत्मा के भरपूरी खातिर प्रभु यीशु मसीह की ने काहे नहीं खियावत। परमेश्वर से कहीं कि उ रुआ के भरस। हमनी किने आपन कुछ नहीं खे। जौन कुछ भी हमनी किने बा उ सब कुछ उनके द्वारा दिहल गइल बा। आगे इफिसियों के पत्री 5 के 5 पद में लिखल बा, और मसीह के भय में एक दूसरा के अधीन रहा। यूहन्ना रचित सुसमाचार 14 के 15 पद एह तरी से बता रहल बा एकरा बारे में, यदि तू हमरा से प्रेम करताड़ तो हमरा आज्ञा सबके पालन कर।
यही लगले हमनी के यहोशू के किताब 5 अध्याय के 13 और 14 पद के पढ़ लिहल जाओ। जब यहोशू यरीहो के नजदीक रहन त ऊ आंख उठा के देखलन, एगो आदमी अपना हाथ में नंगा तलवार ले उनका सामने खड़ा रहे। और यहोशू उनका सामने जाके पूछलन, का तू हमरा ओर से बड़ा या हमरा विरोधी के ओर से बड़ा? ऊ कहले ना, बल्कि हम यहोवा के सेना अध्यक्ष के रूप में आई ना। हमरा और रउआ के प्रभु के भय में एक दूसरा के अधीन में रहे के बा। एकर मतलब ई नहीं खे कि हमनी के कोनो आदमी के हमेशा सैल्यूट मारत रही जा, सलाम करत रही जा। श्रोता मित्र भाई बहन, इफिसियो 4 अध्याय के 1 और 2 पद में लिखल बा, पढ़ी, ऐसे जौन की हम प्रभु के बंधुआई बानी, तोहरा से विनती करतानी कि जौन बुलाहट से तू बुलावल गइल बड़ा ओकरा जोग चाल चला, अर्थात संपूर्णता, दीनता और नम्रता तथा धीरज के साथ प्रेम से एक दूसरा के प्रति सहनशीलता प्रकट करा। ई पवित्र आत्मा से परिपूर्ण जन के एगो चिन्ह है। अगर हमार बात रुआ सुन रहल बानी तो ध्यान से सुन लेही। अगर हमनी के जिंदगी में पवित्र आत्मा काम कर रहल बा तो हमनी के मुंह से ऐसन कोनो अशुद्ध शब्द केहू के प्रति ना निकले, काहे कि हमनी के प्रभु के जन है जा और हमनी के अंदर में पवित्र आत्मा काम कर रहल बा। जे प्रभु यीशु मसीह के संतान ना हो ऊ छल कपट ऐसन बात करत रही, काहे कि ओकरा में पवित्र आत्मा वास नहीं खे कइले। श्रोता मित्र भाई बहन, पवित्र आत्मा ऐसन चीज हुआ जौन की हमनी के एक दूसरा के साथ प्यार करे के सिखावेला, एक दूसरा से हमनी के नफरत करे के ना सिखावे। ऐसे अगर रुआ हमार बात रुआ तक पहुंच रहल बा तो रुआ पवित्र आत्मा मांगी कि प्रभु हमरा के पवित्र आत्मा द, ताकि हमहू पवित्र आत्मा से भर जाई और एक दूसरा के प्रति प्यार करे सीख जाई। प्रभु यीशु मसीह हमनी के सब पाप के अपना ऊपर उठा लिहले, ऊ रहे प्यार। और उहो प्रभु यीशु मसीह चाहलन कि हमार बेटा बेटी भी एक दूसरा के साथ प्यार करे, एक दूसरा के साथ दुख सुख में शामिल होके, एक दूसरा के उठावे। श्रोता मित्र भाई बहन, हमार बात रुआ सुन रहल बानी तो आज वे एक दूसरा के मदद करे सीखी। अब हमार समय खत्म हो रहल बा, तब तक खातिर रुआ हमरा के आज्ञा दी। परमेश्वर रुआ के बहुत ही आशीष देस। आमीन। हमके विश्वास बा कि ई कार्यक्रम आप सब खातिर फायदेमंद सिद्ध भइल हुई। हम चाहतनी कि आप सब अपन अपन आशीष हमरों से बांटी। अगर आप सबके लगे बाइबल से चाहे आपकी निजी जिंदगी से क्यों सवाल होके, चाहे क्यों समस्या खातिर प्रार्थना करावे चाहतनी तो हमारी फोन नंबर पर जरूर संपर्क करें। परमेश्वर आप सबके बहुत आशीष प्रदान करें और आज का दिन आप खातिर सुखद बनावे।